अस्सलाम वालेकुम ऑल माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय डॉटर्स। सबको मेरा बहुत प्यार भरा सलाम। और आज से आपके साथ एक सफ़र शुरू करने वाली हूँ। हम सब मिलके ये सफ़र करेंगे ताकि हमारे घरों में खुशी आए, हमारे दिलों में खुशी आए। और जब हम सब खुश होंगे तो एक दूसरे के लिए भी दुआएं करेंगे। और यकीनन मैं भी आपकी दुआओं में शामिल रहूँगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी रहे, दैट इज़ द सोल पर्पस। सो आज का कमिंग अप टू द पॉइंट, आज मेरा लेक्चर नंबर 1 है एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ एन अनहैप्पी मैरिज। अच्छा, ये हम ज़ाहिर है हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग को क्या लगता है व्हाट मैरिज इज़। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है ना कि मैरिज है क्या, हम शादी करते क्यों हैं। उसके बाद आज का जो मेन टॉपिक है कि क्या इधर इट्स बेटर टू गेट अ डिवोर्स और टू रिमेन एन अनहैप्पी इन अनहैप्पी मैरिज एंड ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके जो हैं चूँकि लंबी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए देखना मुश्किल हो जाता है, सो आई एम गोइंग टू मेक 2 और 3 पार्ट्स ऑफ दिस, बिकॉज ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, मैरिज इटसेल्फ अगर हम ये बात करते हैं, सबसे पहले व्हाट इज़ मैरिज, वाई वी गेट मैरिड। सडनली वी वॉन्ट टू बी हैप्पियर दैन एज वी हैव बीन। तो जब हम ज़्यादा खुश होने के लिए ही शादी करते हैं, हम सबका एक ही पर्पज़ है, टू गेट सेटल्ड, टू गेट हैप्पी, टू गेट मोर सेटिस्फाइड विद द लाइफ एंड टू गेट ग्रोइंग एंड गेट गोइंग विद द लाइफ। हमारे मज़हब का भी हुक्म है, हमारे अल्लाह पाक का हुक्म है शादी करना, सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सो अब इन एनी केस शादी करना एक अच्छा अमल है, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। और जब हम शादी करते हैं, शादी के बारे में जो ज़्यादा डिवोर्स रेशोज़ बहुत ज़्यादा, इट्स ऑलमोस्ट 50% स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा सा एज़ पर रीजन, द जोग्राफिकल सिचुएशंस, लेकिन इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। तो क्या वजह है? इट्स नॉट ऑलवेज द रॉन्ग चॉइस ऑफ अ पर्सन। पर्सन जो आपने चूज़ किया वो भी ठीक है, सिचुएशंस भी ठीक हैं, इट्स ओनली वी डोंट नो हाउ टू गेट मैरिड। ये बड़ी अजीब सी बात आपको लग रही होगी, जैसे हमें मैथ्स करना अच्छा नहीं आता, या हम अगर अच्छी मेडिकल लाइन में हमने नहीं सीखा ऑपरेशन करना, सर्जरी करनी, और एकदम हमें एक दिन वो सारा कॉस्ट्यूम पहना के तो भेज दिया जाए कि जिस जाके आप ऑपरेट कर दें, बस सर्जरी कर दें, जो भी करना है, सो ऑफ कोर्स इज़ गोइंग टू कॉज डेथ। तो लाइक वाइज जब तक हम अपने बच्चों को शादी की ट्रेनिंग नहीं देते, until unless we don't know how to get married and how to remain married, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं एक 23-24 साल की लड़की है, एज सुन एज शी गेट्स आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, लाइक वाइज अ बॉय हु गेट्स आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी और फिर बेचारा जॉब के लिए धक्के खाता है, जैसे ही जॉब मिलती है, अभी उसे कुछ ट्रेनिंग नहीं है हाउ टू शेयर हिज लाइफ, पर्सनल, वेरी पर्सनल लाइफ विद another person, मे बी द पर्सन ऑफ हिज ओन चॉइस, मे बी। लेकिन देखें, मैरिज इतनी इजी नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। दो एवरीबडी इज़ गेटिंग मैरिड बट इट डजेंट मीन दैट इज़ वेरी सिंपल। मैरिज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एट द सेम टाइम it's heavenly, it's blissful, it's so elegant if we know how to handle it. It's celestial, it's beautiful, it can be all these things. And of course, if we don't handle it as it has to be, so it becomes clumsy, the clumsiest thing under the sun. It can be hellish. तो आज का सवाल ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो क्या डिवोर्स लेना बेहतर है टू गेट आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, टू स्टेप आउट, या फिर इज़ देयर एनी अदर वे टू रिजॉल्व इट। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस पेश करूँगी। मेरी लाइफ चूँकि प्रैक्टिकली मैंने बहुत बिजी लाइफ गुजारी है, बीन इन इंटरेक्शन विद every strata of life, the people of elite class, middle class, upper middle, lower middle, and even the working class, the very
janitorial staff sort of persons. So I can tell you, more or less, one main reason for all the divorces or the unhappiness in the marriages, रीज़न सबसे बड़ी एक है और सबसे पहली है जिसपे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या है। एंड इट्स वेरी फेमिलियर वन ऑल्सो। कुछ नई बात नहीं है, कुछ तोप का पत्ता, तुरप का पत्ता होता है, तोप का पत्ता क्या होता है, कुछ ऐसा वो रॉकेट साइंस नहीं है। वी ऑल नो अबाउट दैट, बट वी डोंट रियलाइज हाउ पॉइजनस दिस थिंग इज़। इसको अगर हम रियलाइज़ कर लें तो लाइफ कैन बी बेटर। अच्छा, होता क्या है, पहले तो ये सबसे पहली बात है कि जहन में रखें कि शादी क्या है। इट्स इज अ बॉन्ड वेयर टू पर्सन्स आर गोइंग टू लिव टुगेदर टू शेयर मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड जॉय विद ईच अदर। अच्छा, तो होता है क्या, एक सेइंग है ना कि मैरिज क्या है सेइंग, वो मैरिज इज़ यूनियन ऑफ टू फॉर गिवर्स। ये बड़ी सोचने की बात है। एंड अदर ब्यूटिफुल थिंग इज मैरिज इज अ नेम ऑफ फॉलिंग इन लव and always again and always with the same person. It's so beautiful. आप बार बार, अच्छा ये शादीशुदा लोगों को आइडिया भी है इस चीज़ का, नफरत हो जाती, लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर एंड ऑल दैट। इट्स अ मैटर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ लोगों के लिए वो चंद घंटे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए चंद दिन और मंथ्स भी हो सकते हैं इवन, लेकिन दे गेट बैक टू ईच अदर वंस अगेन। बिकॉज ये बॉन्ड ऐसा है, आपने जो अपनी अपनी सोल्स को शेयर किया हुआ है। तो जब फिर से व्हेन यू फॉल इन लव अगेन विद द सेम पर्सन, यू फील हेवनली। और यही मैरिज है। आप एक दफ़ा नहीं, आप बस फिर इस बॉन्ड में बार बार ये होता है कि यू फैल इन लव विद द सेम पर्सन अगेन एंड एवरी टाइम यू फील योर लव स्ट्रोंगर देन बिफोर। और ये भी एक खूबसूरत मैरिज में बड़ी प्यारी बात है कि दोनों पार्टीज़ को लगता है कि हम अच्छे रह गए। एक अच्छी खूबसूरत एंड मोस्ट सक्सेसफुल, एक कंपैटिबल, रादर आई वुड लाइक टू यूज़ द वर्ड कंपैटिबल। कंपैटिबल शादी में होता ये कि दोनों पार्टी सोच रही होती हैं मैं ज़्यादा बेहतर रह गया, मुझे ज़्यादा अच्छी डील मिल गई। सो दिस इज़ ऑल इन जनरल। आई वॉज ट्राइंग टू मेक योर मूड लाइटर। तो मैं आती हूँ उस पॉइंट की तरफ कि जब हम शादी करते हैं तो बहुत सारी होप्स, सपने, आरज़ुएं और ऑफ कोर्स बहुत ड्रीम्स होते हैं, बॉय एंड गर्ल ऑन बोथ पार्ट्स। अच्छा, शुरू में हम बड़े खुश भी रहते हैं, जैसे सब लोग एक ख़ास टर्म के तौर पे बात करते हैं उसकी, हनीमून पीरियड। ये जो हनीमून पीरियड होता है, अगेन इसका भी डिफरेंट है। कुछ लोगों का तो ये हफ्तों में ख़त्म हो जाता है, कुछ मंथ्स में चलता है, एंड अ फ्यू पीपल कैन कैरी इट फॉर ईयर्स, हनीमून पीरियड। और ये वो पीरियड है, ये स्टार्ट ऑफ योर लाइफ है व्हेन यू ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर। इसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। यू ट्राई नॉट टू हर्ट द अदर पर्सन, यू ट्राई नॉट टू अटर एनी वर्ड। आप कुछ भी, सब कुछ जो है वो बस ब्लोट आउट ना करते जाएं कि दूसरे बंदा हर्ट ना हो जाए। अच्छा, उसको थोड़ा आप ना पैम्पर करने की कोशिश करते हैं, आप उसको यू नो सर्व करना इन अ वे इन विच ही और शी फील्स बेटर, बोथ वेज। इसमें मैन एंड वुमन दोनों ही स्पेस भी देते हैं और केयर करते हैं, और केयरिंग एटीट्यूड आपको बहुत अच्छा फील होता है। मोहब्बत का इजहार है ना, मोहब्बत क्या, अदरवाइज मेरे दिल में भी मोहब्बत है और मेरे हस्बैंड के दिल में भी, हम दोनों बैठे हुए हैं। तो हु इज़ गोइंग टू टेल मी दैट ही लव्स मी एंड हु इज़ गोइंग टू टेल हिम दैट आई लव हिम? इट्स ईदर द वर्ड्स। देखें, हर इंसान एक डिफरेंट इंडिविजुअल और एक डिफरेंट एंटिटी है, एक कंप्लीट एंटिटी है हर इंसान। तो हर इंसान का अपना एक तरीका है। कुछ लोग मोहब्बत का इजहार अल्फाज से करते हैं, कुछ उसका इजहार एक्शंस से करते हैं, और कुछ नज़रों नज़रों में, और कुछ केयरिंग जेस्चर्स होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि आपका जो पार्टनर है उसकी मोहब्बत का एक्सप्रेशन क्या है। आई नो द थिंग्स आर नॉट दैट ईजी एज आई एम ट्राइंग टू मेक इट, लेकिन जब हमें रिजॉल्व करना होता है तो हमें ईजी बना के ही चीज़ों को पेश करना है ताकि उसको रिजॉल्व करने में आसानी हो। सो आई वाज सेइंग कि उस हनीमून पीरियड में ना सब कुछ अच्छा अच्छा इसीलिए लगता है कि हम लोग केयर करते हैं, एंड देन ग्रेजुअली
इन सम केसेस कुछ शादियों में ग्रेजुअली स्लोली द थिंग्स स्टार्ट स्लिपिंग डाउन, और कुछ केसेस में तो बहुत जल्दी जल्दी अग्रेसिवली चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, और हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसकी रीज़न क्या है। अगर होता ये कि हम ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। अब ना दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू, विच आई सेड इवन अर्लियर। ये मोस्ट फेमिलियर पॉइंट भी है। सब कहेंगे ओह ये तो हमें पता था, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। हर रोज़ इतनी हम पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, और इतनी स्टेटस देख रहे होते हैं हम, ये डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर रिलेटिव, फ्रॉम योर ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम योर सिबलिंग्स, एनीथिंग। लेकिन प्लीज़ इसको थोड़ा कंसंट्रेट करें, इसको फोकस करें। ऑनेस्टली हस्बैंड एंड वाइफ में एक्सपेक्टेशंस कैन बी किलिंग, they can really kill the whole of the beauty of this relationship। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, ये हमें खुश रखेगा, मतलब खातून मर्द से और मर्द खातून से, कि हमारा स्पाउस जो है हमें खुश रखने का जिम्मेदार है। नो वे, nobody can make us happy, neither a situation nor a person। it's we who are going to make us happy। देखो हमने बस ये करना है, हम अपनी खुशी के जिम्मेदार खुद हैं, और हमारी ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में ये है कि हमने खुश रहना है, हमने और खुश रखना है। ये जब हम खुद अंदर से भी खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हर चीज़ को अच्छा लेते हैं, और ह्यूमन लेवल्स पे किसी की प्लस माइनस का हम ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करते हैं, और अपने स्पाउस को एंड इट गोज़ बोथ द वेज। आई एम नॉट ओनली सेइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ अ वुमन और अ मैन, इट गोज़ बोथ द वेज, तो जब हम दूसरे अपने अपने पार्टनर को स्पेस देते हैं, और हम जो खुद खुश हैं और खुशी बांटने की फिर कोशिश करते हैं, वो खुशी शेयर करते हैं, तो हैप्पीनेस आपको पता है कंटेजियस है। ये भी डॉक्यूमेंटेड है, एंड इट्स स्टेटिस्टिकली प्रूवन आफ्टर सो मैनी एक्सपेरिमेंटेशंस इन द होल ऑफ द वर्ल्ड, कि इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे खुश मिजाज लोगों की कंपनी में बैठो। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर, मेरे सब रिलेटिव्स मुझे कहते हैं कि जहाँ फरजाना बैठती हैं वहाँ पे हर तरफ कहकहे होते हैं, खुशियाँ, मज़े। बट इट डजेंट मीन दैट आई एम नॉट हर्ट फ्रॉम इनसाइड। मेरी लाइफ में जितने इश्यूज़ हैं, मे बी आप लोग सोच भी नहीं सकते कितने। एक आग का दरिया है, और कूद के जाना है कि कैसे भी जाना है। तो हर पर्सन जो आपको हंसता हुआ नज़र आ रहा है, इट डजेंट मीन दैट ही इज़ एब्सोल्युटली परफेक्टली in a heavenly world। No, it simply means that he or she has handled all his or her marital life in a very wise way, in a very sensible way। yes, उसमें सब टूटते हैं, बिखरते हैं, रेजा रेजा भी होते हैं, बट हेयर वी नीड द काउंसलिंग्स। हमारे यहाँ चूँकि ख़वातीनों हज़रात इन बोथ द वेज दोनों ही बात नहीं कर सकते किसी से, बात बतंगड़ बन जाती है, रिलेटिव्स में बात करें बात ख़राब हो जाती है, लोग स्पाइस सब कर देते हैं मैटर को, और बिल्कुल ही ख़त्म सब कुछ हो जाता है। सो इट्स नॉट ऑलवेज सेफ टू टॉक टू द रिलेटिव्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो एक काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग की ज़रूरत हमेशा रहती है, बिकॉज the main thing is that we don't have any institution from where we can get the training of all this thing। ये एक जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज, स्कूल, आफ्टर ऑल कहाँ से हमें मिल रही ट्रेनिंग? कहीं से भी नहीं। इट्स ऑल आर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उसमें हमें जो अच्छे लगते हैं, हर एक ने अपने माँ बाप को ही देखा हुआ, किसी ने बहुत लड़ते झगड़ते माँ बाप देखे हैं तो वो और तरह के इम्पैक्ट ज़हन में बन जाता है। किसी ने कोई एक्यूटली इन लव पेरेंट्स भी देख लिए हैं तो वो भी बहुत ख़तरनाक होता है। वो पर्सन, लड़का या लड़की, इसी तरह का सेम एटीट्यूड आगे एक्सपेक्ट करते हैं जो नहीं मिलता अगर, या उसमें प्लस माइनस होता है तो अगेन दे बिकम रिएक्शनरी। सो अल्टीमेटली इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसमें एक प्री मैरिज कोर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं,
हर लड़की या लड़का अगर शादी से पहले वो वंस इन अ वीक 4 to 8 सेशंस ले लेते हैं, और 1 से 2 माह शादी से पहले का ये कोर्स है सारा, अगर ये वाला वो सेशंस लेते हैं तो इंशाल्लाह दे आर गोइंग टू इंजॉय देयर लाइफ, जिस वजह से उन्होंने शादी की, टू बी हैप्पी। ठीक है, तो उसमें उनको इस तरह की ट्रिक्स, टेक्निक्स और वो फोकल पॉइंट्स बताए जाते हैं जहाँ पे स्लिपिंग का डर है और वहाँ पे हमने किस तरह से होल्ड बैक करना है। ठीक है, तो आज जो मैं ये बस, अब मेरा आज का पॉइंट मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, देन यू पीपल गेट बोर्ड। सो ज़ाहिर है इसमें तो बहुत कुछ कहने वाला है ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, आपकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। तो आज मैं ये कहूँगी कि इफ़ यू गेट डिस्टर्ब, इफ़ यू थिंक दैट यू आर डन विद योर मैरिज एंड आई नीड टू गो फॉर डिवोर्स, तो देर इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, बिकॉज आपके अगर तो बच्चे हैं तो फिर तो उनके लिए हेल ऑन अर्थ ऑलरेडी। आई हैव सीन इन माई लाइफ इस तरह से बच्चे ख़राब हो जाते हैं और इतनी उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं और इतने ख़राब होते हैं बच्चे कि आप अल्लाह के सामने भी फिर आंसरेबल हैं कि आप ज़िम्मेदार हैं उन बच्चों के ख़राब होने में। और सेकेंडली, आपको लगता है, ये बड़ी फैंटेसी लगती है, टू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फ्लोरल। नो, things can be even worse, so better to resolve the things। अब वो कैसे करनी है ये इंशाल्लाह ग्रेजुअली मैं आपको लेक्चर वाइज बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि हम इसको बेटर करने के लिए पहला स्टेप क्या लें। ठीक है, हमारे यहाँ तो यही है ना, शादी की, माँ बाप ने फारिग हो गए माशाल्लाह, बच्चों की शादियाँ, चलो जी हज कर लेते हैं और जाके मतलब अब हमारा टाइम आ गया घूमने फिरने का, इंजॉय। But that is the start of my responsibility as a mother. If my son or daughter is getting married, this is the time I have to be with them। अगर मैंने उन्हें पहले से ट्रेन नहीं किया फिर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उनको सपोर्ट करना है ना, लेकिन बेहतर ये है कि हम उन्हें पहले ही थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दें। ठीक है, so we are going to have this beautiful journey together inshallah, looking forward for a very happy society ultimately inshallah taala। Thank you very much for listening me, and take good care of yourself and love your spouse. Allah Hafiz.